एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। मिस्टर एंड मिसेस तूतू मैम है, एपिसोड फर्स्ट पर बात करते हैं। आजकल हस्बैंड वाइफ सब कुछ नया चाहते हैं। जैसे आजकल घर के नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ गए हैं, तो हस्बैंड वाइफ को होता है नया घर हो जाए, नई गाड़ी हो जाए, नए कपड़े हो जाएं, आज के स्टाइलिश का सब कुछ हो जाए, नया हो जाए, है ना। तो कई बार हमने देखा घर पे कोई चीज़ पुरानी होती है ना, हम उसको बोलते हैं इसको रीन्यू करवा लो। आजकल ऐसे स्टाइल की चीज़ें नहीं हैं घर पे। तो हम सब कुछ नया चाहते हैं, यहाँ तक कि पति चाहता है नई पत्नी हो जाए, पत्नी चाहती है नया पति हो जाए। चाहे पति पत्नी सेम रहे मगर उनमें नया बदलाव आ जाए, वो मेरे अकॉर्डिंगली हो जाए। तो हम लोग सब कुछ नया चाहते हैं मगर हम खुद पुराने रहना चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा एफर्ट्स करते हैं, हम नए हो जाते हैं ताकि पुरानी चीज़ें भी हमें बेहतर और नई लगें। तो पुराने से नया कैसे हो? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पास्ट में जीते हैं ज़्यादातर और अपनी 90% ऊर्जा पास्ट में खराब कर देते हैं और 10% ऊर्जा जो बचती है उसको खराब कर देते हैं फ्यूचर प्लानिंग्स में, फ्यूचर की कल्पनाओं में। जो भी फ्यूचर में इमेजिनेशंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं, उनमें उनको वेस्ट कर देते हैं। हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, ये है वो है, अटला मटला। तो क्या होता है कि आपकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जो अपनी लाइफ को हील करने की पावर, द पावर विद इन यू है, वो प्रेजेंट में है 100%। अब जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की, क्या उस सेकंड को हम वापस कर सकते हैं? कितनी भी कीमत उसकी दे दें, मान लो उसकी कीमत भी हो, क्या हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं? जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी, उस सेकंड को वापस लेकर आ सकते हैं? नहीं। ये कुछ सेकंड की वीडियो हम वापस नहीं लेकर आ सकते ये पल, तो हम इतना पास्ट कैसे वापस चेंज कर सकते हैं? हम पास्ट को अच्छी नज़र से देखकर हील कर सकते हैं और उससे लर्निंग्स लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हम पास्ट को हील कर सकते हैं, हम अपने पेन्स को हील कर सकते हैं, हम पास्ट को लेट गो कर सकते हैं, हम अपनी पावर का प्रेजेंट में सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट इतना इम्पोर्टेंट ना होता, पास्ट ही इम्पोर्टेंट होता या फ्यूचर ही इम्पोर्टेंट होता, तो भगवान प्रेजेंट बनाता ही ना और इतना छोटा सा प्रेजेंट ना बनाता। कुछ क्षण में है आपका प्रेजेंट। अभी मैं बात कर रही हूँ वही प्रेजेंट है, बाकी सब भूल जाए। सिर्फ इस वक्त पूरी तरह से मेरे को सुन लेना ही प्रेजेंट क्षण में आना है और वहीं पर हीलिंग है। सुनते सुनते भी बात बन जाती है, सुनते सुनते भी बहुत हीलिंग्स होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट का सही इस्तेमाल कर लेना। उसके कुछ क्षण इसलिए दिए गए हैं कि हम लोग बेहोशी में जीते हैं, हम अवेयर नहीं हैं। हम क्या सोच रहे हैं? हम पास्ट में सोच रहे हैं, पास्ट के पेन के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के ट्रॉमा इंसिडेंट्स को सोच रहे हैं, उसको जी रहे हैं, उसके आधार पर हमारा फ्यूचर बन रहा है। तो क्या फर्क है? पास्ट में जो हुआ, जो मुझे पसंद नहीं था, उसी का मैं फ्यूचर बना रही हूँ। प्रेजेंट का तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट में हम होश रख सकते हैं। ये घटना हो चुकी, पास्ट में जीने की वजह से एक चीज और होती है, हम उस पर्सन के प्रति एक रॉन्ग धारणा बना लेते हैं। जैसे पति सोचता है ये तो नकम्मी है, पत्नी सोचती है ये तो ऐसे रहेंगे, ये नहीं चेंज होने वाले। तो क्या हो रहा है, अगर दोनों पार्टनर चेंजेस भी लेके आ रहे हैं अपने तल पर, हमें नजर नहीं आएंगे। आपने पुराना सोच सोच कर एक चश्मा, एक रंग का चश्मा पहन लिया, आपने ग्रीन रंग का चश्मा पहन लिया, उस ग्रीन रंग के चश्मे से आप दूसरा रंग कैसे देख पाओगे? बाहर लोग बोलेंगे ये बंदा ऐसा है वैसा, आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो ऐसा है ऐसा है, क्योंकि हमने उसकी रॉन्ग परसेप्शन बना लिया। उसी परसेप्शन से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। रॉन्ग परसेप्शन को हटाने के लिए हमें पास्ट को हटाना होगा, हमें प्रेजेंट में आना होगा। प्रेजेंट में हम कैसे हैं? पास्ट में जीने की वजह से जो नए बदलाव पत्नी भी लेकर आ रही है, पति भी लेकर आ रहा है अपनी लेवल पर, वो नजर ही नहीं आ रहे। तो उसको जिएंगे कैसे? उसको जिएंगे नहीं तो फ्यूचर कैसे आपका अच्छा बनेगा? तो अपने पास्ट को किस तरीके से देखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, एक ही गलती को कितने साल रिपीट करते रहना वो मूर्खता है। गलतियां करें, गलतियों से हम सीखेंगे। पास्ट में भी अगर हमने गलतियां की है, कुछ पेनफुल ट्रॉमा है, कुछ इंसिडेंट्स है, वो गलतियों की वजह से है, तो उनको हील तो नहीं किया ना हमने।
उसके ऊपर बैठकर अब तक रो रहे हैं, अभी तक अपने आप को भी पनिश कर रहे हैं, दूसरों को भी पनिश कर रहे हैं। उसी की वजह से आपके जितने भी बातें हैं वो सब बाहर लीक आउट हो रही हैं, दूसरों में जा रही हैं या फिर कोर्ट कचहरियों में भी जा रही हैं। वो भी कई बार मैंने देखा है उनको सुनते कि वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं कि इन बातों का क्या हल निकालें। क्योंकि हम पास्ट में जी रहे हैं, वहाँ पर जाकर भी हम बताते हैं इसने ये किया था, इसने वो किया था। और मन क्या करता है, सिर्फ़ पास्ट में नहीं जीता, पास्ट में जाकर उसमें ऐड और डिलीट भी करता है, अपने दुःख को बढ़ा-चढ़ा कर बताने के लिए, क्योंकि मन को रस आता है, दुःख में रहने का, पेन में रहने का, पेन को बढ़ा-चढ़ा कर बातें दूसरों तक कहने का, उसको रस आता है। मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में आपका होगा, धीरे-धीरे चेंजेज़ आएँगे, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि पास्ट में रहने के नुकसान क्या हो रहे हैं आपको। एक किसान है, उसकी फसल खराब हो गई, बाहर के मौसम की वजह से, बारिश की वजह से, आँधियों की वजह से उसकी फसल गिर गई, कीड़ा लग गया, खराब हो गई। अब उसके पास ऑप्शन है, या तो वो बैठ के रोता रहे और दोबारा खेत ना जोते, या तो उसके पास दूसरी ऑप्शन है कि पहले फसल को काटे और मिट्टी कंकड़ अलग करके अपने खेत को जोते अच्छे से और उसमें नए बीज डाले। हो सकता है इस बार की फसल पुरानी फसल की भी भरपाई कर जाए, उसको ज़्यादा मुनाफ़ा हो। ऐसा तो हम सोचते नहीं हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपने प्रेज़ेंट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी समझ का, अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे करने से फिर से पति नया हो जाएगा, पत्नी भी नई हो जाएगी। तो पास्ट को बुरी नज़र से ना देखें, मगर उसको लेट गो करने की कोशिश करें। जब हम लेट गो नहीं करते हैं तो हम अपने साथ क्या करते हैं? आपकी बॉडी में एक खरोंच आई, पूरा बॉडी सिस्टम आप उसको हील करने में लग जाता है। आपको अस्तित्व इतना प्रेम करता है। वो खरोंच चाहे आपने दी है, चाहे लग गई है खरोंच, ठीक है? तो पूरा अस्तित्व वहाँ पे प्लाज़्मा आ जाता है, वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाते हैं और क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है और आपका ब्लीडिंग रुक जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है, हम उसको जाके खरोंच देते हैं। ख़ारिश हो रही थी, खरोंच दिया। ख़ारिश किसकी हो रही थी? पास्ट में जाने की। खरोंचना मतलब पास्ट के इंसिडेंट्स को ले आए, आज की हीलिंग में ले आए, ठीक है? तो आपका आपको अस्तित्व ने प्रेज़ेंट के रूप में एक हीलिंग दी हुई है कि आप हील कर सकते हो। सब बोलते हैं पास्ट को हम बदल नहीं सकते, पास्ट को हम कुछ नहीं कर सकते, मगर मैं आपको कहती हूँ कि आप पास्ट को हील कर सकते हो। पास्ट को हील कर कर प्रेज़ेंट को जी सकते हो। हमने इस तरीके से कभी देखा ही नहीं है। हमारा खरोंचना पास्ट है, पास्ट के इंसिडेंट्स को बार-बार प्रेज़ेंट में लेकर आते हैं और प्रेज़ेंट में जो नई खुशियाँ आपके आ रही हैं पास, हम उसको भी नहीं जी पा रहे हैं, उसका भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है। तो थोड़ा-सा समराइज़ करते हैं, हम क्या कर रहे हैं पास्ट में रहने की वजह से। हम पास्ट में जाने की वजह से पास्ट को ही जी रहे हैं, उसके ऊपर हमारा प्रेज़ेंट या फ्यूचर बन रहा है। हम रॉन्ग परसेप्शन बना चुके हैं उस पर्सन के प्रति, अब उसके बदलाव हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तीसरा क्या हो रहा है कि जो नया भी हो रहा है हमारी लाइफ में अच्छा, उसको भी नहीं जी पा रहे हैं या नए का हम वेलकम ही नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या करें? हम पास से बाहर कैसे निकलें? अगर आपने अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करना है, तो आपको सबसे पहले जो काम करना होगा, वो अपने पास्ट को छोड़ना होगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे आगे भी मैं टिप्स दूँगी, आपको उनका मज़ा नहीं आएगा करने का। आपको बातें सुनने में एक सुनने का भी रस होता है हमें, और कुछ नहीं होता है। मगर जब तक हम करेंगे नहीं चीज़ों को, तो हमारी लाइफ में चेंजेस आने वाले नहीं हैं। सैक्रिफाइस करके, समझौते करके या नाराज़गियों से, कुछ दिन मायके रह के आने से या हस्बैंड को मतलब अलग-अलग परेशानियों में जीने से बेहतर है कि हम कुछ कर लें अपनी लाइफ़ को नया करने के लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ़ को नया करना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं। सिर्फ़ सुने नहीं, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करके भी देखें। किसी के भी कहने, मेरे से पहले भी बहुत लोग बोल चुके होंगे, किसी के कहने पर मत जाएँ, आप बात को सुनें और जानें। जब आप सीधा मान लेते हैं ना बात को, फिर जानने का टाइम ही नहीं मिलता। जानने से आप मानी जाएँगी, बातें खुद से मानी जाएँगी, मगर आप जानने की कोशिश करें, जो मैम कह रहे हैं, क्या वो करने से हमारी लाइफ में चेंजेस आएँगे? ठीक है? फिर ही आप किसी और के लिए भी एग्ज़ाम्पल बनेंगे और किसी और को भी हील कर पाएँगे, उसको भी एक सही डायरेक्शन दे पाएँगे।
ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपनी लाइफ में, फॉरगिवनेस एंड कॉर्ड कटिंग। अब इसमें फॉरगिवनेस की क्या ज़रूरत है? हमने खुद के ऊपर भी उपकार करना है, हमने खुद को भी फॉरगिव करना है। हमने भी पास्ट में बहुत गलतियाँ और रॉन्ग इंसिडेंट्स कर दिए हैं। हम अपने आप से बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं, पता नहीं मैं क्या करूँ, मैं पत्नी हूँ तो मैं क्या-क्या कर सकती हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद को भी क्षमा करें। जब आप खुद को गलती करने के बाद क्षमा कर पाएँगे, तभी आप दूसरों को भी क्षमा कर पाएँगे। हम खुद को भी क्षमा नहीं करते हैं कई बार। और उसी दर्द को लेकर हम रिपीट करते जाते हैं, मेरे से ऐसे गलती कैसे हो गई, हम खुद को भी मतलब कोसना शुरू हो जाते हैं। मैं कई लेडीज़ को ये भी देखा है कि खुद के ऊपर दोष आने पर वो बहुत ज़्यादा हंगामा कर देती हैं और कई बार खुद को भी वो हर्ट करती हैं। तो ये हम तब करते हैं जब हमने फॉरगिव खुद को नहीं किया होता। कई बार होता है, मगर कई बार ये भी होता है जब वो कमज़ोर है, वो दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती, तो वो खुद के ऊपर ही हाथ उठा लेती है। तो वो हर उस गलती के लिए जो आप पास्ट में कर चुके हैं, तो आप फ़ॉरगिव करें, क्षमा करें खुद को, ठीक है? और तभी आप दूसरों को भी क्षमा कर पाएँगे, आपको क्षमा की वैल्यू पता चलेगी। क्षमा करने का मतलब क्या है कि मैं लेट गो करने के लिए तैयार हूँ। लेट गो करने का मतलब है, मैं नए को अपने जीवन में बुलाने के लिए तैयार हूँ, नए को आमंत्रण करने के लिए तैयार हूँ। पुरानी गलतियों को पकड़कर रोए नहीं, गलती को मान लेना और उससे सीख लेना ही गलती का सॉल्यूशन है, गलती का ठीक होना है, इसी को हीलिंग बोलते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम गलती करते हैं, फिर गलती के ऊपर पछतावा करने बैठ जाते हैं, एनर्जी और गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गलतियाँ होनी नहीं चाहिए, गलतियाँ होनी चाहिए, गलतियों से ही हम सीखेंगे। कोई भी माँ के पेट से अच्छी पत्नी, अच्छा पति का टैग लेके नहीं आता है। जब हम गलतियाँ करके उनको ठीक करने की पावर रखते हैं, उनको सही डायरेक्शन देते हैं, वही सही पत्नी और सही पति है। और मैंने देखा है कि अपनी गलतियों पर तो रोते-रोते हैं, दूसरे की गलतियों को भी पॉइंट आउट करते रहते हैं, कितने-कितने साल पॉइंट आउट करते रहते हैं। ऐसा ना करें, पति-पत्नी हैं, पति-पत्नी दोस्त भी होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, दोस्त बनकर एक-दूसरे की गलतियों को माफ़ करें। मैं ये आपको आगे कुछ वीडियोज़ में जल्दी ही बताऊँगी कि कहाँ पर अपने रोल स्विच ऑन ऑफ करने हैं। अगर अच्छा रिश्ता चलाना है तो पहले पास्ट को हमने छोड़ना होगा, तो पास्ट के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ, उसको कैसे छोड़ें? हम फॉरगिव करेंगे, हम फॉरगिवनेस करेंगे विद कॉर्ड कटिंग। तो इसकी मैंने कल ही वीडियो अपलोड करी है अपनी। आप अपने पति की आत्मा को डेली सामने बिठाएँगे और उनसे फॉरगिवनेस और कॉर्ड कटिंग करेंगे। इससे काफ़ी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। फॉरगिवनेस करते-करते अगर आपको रोना आए तो वो और भी शुभ है। क्योंकि कई बार होता है कि हम पार्टनर या सोलमेट अपने कर्मा की वजह से भी अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें वो पैटर्न पुराने बने होते हैं हमारे, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम उस पर्सन को देखते हैं, वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। अब आपको पता है कई बार होता है कि कई लोग हमें ना बड़े देखे-देखे लगते हैं कि हमने पहले देखा हुआ है कहीं इनको, हम पहले से इनको जानते हैं। कई बार होता है कि 2-3 मीटिंग होती है, हमें वो बहुत अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं और कई बार होता है, हमारे ही घर के मेंबर होते हैं, उनको देखने को मन नहीं करता। होता है कि मतलब अपने कमरे में रहें, इसको देखे भी ना। कई बार ऐसे होता है, वो भी हमारे कर्मास की वजह से होता है। या फिर मैं सीधी भाषा में बोलूँ कि हमारी ऊर्जा उनके साथ बिल्कुल मैच नहीं करती है, तो हमें अच्छा ही नहीं लगता उनसे बात करना, उनके पास जाना। ठीक है? ये हमारी बॉडी के अंदर एक जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसके भीतर हमारी मतलब सोल का निवास होता है, उस सूक्ष्म शरीर के जितने भी मन के और भावनाओं के पैटर्न बने होते हैं, उनको हीलिंग से तोड़ देना, अच्छे से समझ लेना ही इसको मोक्ष बोलते हैं एक्चुअली। मगर मैं यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ कि वो जो पैटर्न बने होते हैं ना आपके सूक्ष्म शरीर के भीतर, उनको पता होता है कि ये पर्सन कैसा है और हम ना चाहकर भी उसके साथ मतलब वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हमें अंदर से मतलब हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम ऐसे प्यार से बिहेव करें, इज़्ज़त के साथ इनके साथ पेश आएँ, मगर हमसे आया नहीं जाता। तो उन सब चीज़ों के लिए बड़ी कोशिश करने के बाद भी, बदलाव करने के बाद भी जब हम चेंजेस नहीं ला पाते हैं, तो हमें ये क्षमा प्रार्थना और कॉर्ड कटिंग, इस क्षमा में कॉर्ड कटिंग भी साथ में है। वो नेगेटिव कॉर्ड जिससे हमारा आदान-प्रदान होता रहता है नेगेटिव इमोशंस का, वो तोड़ेंगे। ये हमारा ऑरा है, ये हमारी फिज़िकल बॉडी है।
और ये पर्पल कलर का जो हमारी ही बॉडी की आकृति का बना होता है, इसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। हम जब भी इस पर्सन से पहले कहीं मिल चुके हैं, हमारा सोलमेट है, हमारा हस्बैंड है या कोई और भी पर्सन आपकी लाइफ में, तो उसके प्रति जो आप पहले फील कर चुके हैं, अच्छा या बुरा, वो आपको उस पर्सन को देखकर वैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। मगर हम इतने अवेयर नहीं होते हैं, हमने कभी सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो हम जान नहीं पाते कि हम क्यों इस पर्सन के प्रति इतनी नाराजगी रख रहे हैं, इतना गुस्सा रख रहे हैं। मगर वो आपके ओल्ड पैटर्न होते हैं। मगर उन ओल्ड पैटर्न वो बार बार आपके आड़े आते हैं और आपको समझ में नहीं आता जब चीज़ों को, तो आप फॉरगिवनेस करेंगे, साथ में कॉर्ड कटिंग करेंगे। कॉर्ड कटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड कटिंग के बारे में भी मैं आपको समझाती हूँ। कई बार हम क्या करते हैं कि हम ऐसे बैठे बैठे अपने भीतर से, हम उस पर्सन के पास नहीं है, हस्बैंड ऑफिस में है, वाइफ घर पे है, या वाइफ ऑफिस में है, हस्बैंड अपने ऑफिस में है, तो क्या करते हैं हम एक दूसरे से टॉक कर रहे होते हैं, हम कुछ बात बोल रहे होते हैं, उसका आंसर भी कर रहे होते हैं। इनको बोलते हैं इनर कॉलिंग्स। हम इनर कॉलिंग्स कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑरा के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं। थॉट की एनर्जी बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बड़ी स्पेस चाहिए। जैसे आजकल कनाडा में आप फोन लगाओ तो बात हो जाती है, आप इंडिया में बैठे हुए हो, आपने कई बार देखा होगा, आप किसी पर्सन को याद कर रहे हैं और वो आपको कॉल कर देता है, तो आप बोलते हैं आज मैं सुबह की आपको याद कर रही थी। इट मीन्स कि आपके कॉल करने से पहले आपकी थॉट की एनर्जी उसको मिल गई थी, तो उसने भी आपको कॉल कर दिया। ठीक है ना? तो ऐसे ही हम एक दूसरे के ऑरा से एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते हैं। और या फिर हम किसी और से फोन पे बात कर रहे हैं, आज मेरे हस्बैंड ने ऐसे कर दिया, आज ये हुई हमारी बात, या हम उसके जरिए भी उनको ऊर्जा भेजते हैं, उनके ऑरा में वो एनर्जी जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक ग्रीन कलर का हमने परसेप्शन बना लिया और वो बंदा ग्रीन ही नजर आएगा हमें। मगर हम क्या कर रहे हैं, उस कॉर्ड के जरिए हम एक दूसरे को चीजें भेज रहे हैं, नेगेटिव न्यूट्रिशन कर रहे हैं एक दूसरे की। हस्बैंड भी अगर बैठे अंदर अपने मन में आपके बारे में सोच रहा है या बातें कर रहा है, या आप भी कर रही हैं, इनर कॉलिंग हो रही है आपकी, तो वो कॉर्ड बन रही है, बिना कारण के एक दूसरे के ऊपर खींचातानी लगी हुई है। आप देखो कई बार बिना कारण हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं, लो फील करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम उदास हो जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को कैसी ऊर्जा भेज रहे हैं ऑरा में। हम एक दूसरे के फिजिकली पास नहीं है, मगर कॉर्ड्स बनाकर बहुत पास है। ठीक है, तो आपने देखना है इनको, आप अपनी कॉर्ड तोड़ दीजिए, दूसरे की पावरलेस हो जाएगी। फॉरगिवनेस और कॉर्ड कटिंग का क्या मजा होगा, अभी ये देखिए। आपने रिजेंटमेंट रखा, आपने एंगर रखा, आपने ट्रॉमा रखे, आपकी फिंगर हुक्ड हो गई, मतलब आपने ये सब नेगेटिव इमोशन रख के एक हुक बना ली। ठीक है, अब दूसरे पर्सन भी अगर आपके प्रति, कुछ पर्सन भी, आप आपके जितने नहीं मगर कुछ पर्सन भी अगर रिजेंटमेंट, एंगर और ट्रॉमा रख रहा है, तो उसने भी एक हुक बना ली। अब हुक को हुक ही चाहिए, दोनों हुक्स इंटरलॉक हो जाएंगी, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, चाहे वो फिजिकली एक दूसरे के पास है या नहीं है, मगर वो अपनी कॉर्ड के जरिए एक दूसरे को पुलिंग एंड पुशिंग चल रही है। इसी बीच में आपको पेन्स होती हैं, तनाव होता है, कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटली प्रॉब्लम होती हैं, जो कई बार आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाती हैं, और वो सब गुस्सा, एंगर कई बार दूसरों पर भी निकल आता है, पति पत्नी का। तो ये कॉर्ड कटिंग की वजह से होता है। अब क्या करना है, आपने क्षमा करके या कॉर्ड कटिंग करके, अगर तो दोनों पार्टनर ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो अच्छा है, अगर एक पार्टनर भी सुन रहा है, आप तो अपने भीतर बदलाव लेकर आए, आप तो चेंज करें, आप तो अपनी हुक को सीधा करें। अब दूसरे की हुक कितना आके फंसेगी, कितना आकर फंसने की कोशिश कर सकती है। तो ये फॉरगिवनेस का और कॉर्ड कटिंग का आपको बेनिफिट होगा। और आपकी जब ये कॉर्ड कटिंग हो जाएंगी, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगे, महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने लगे, हर किसी के अपने कर्मास हैं, अपने पैटर्न्स हैं, वो कितना टूटने में टाइम लेते हैं। मगर जब भी वो टूट जाएंगे, आपको एक बेनिफिट होगा कि वो पर्सन आपके प्रति चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आप तो चेंज होंगे होंगे, वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। और यही चेंज लाने के लिए ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको कोई सही गाइड करने वाला पर्सन मिल गया, आपको कोई सही इसका सल्यूशन दे रहा है। अगर मिल रहा है और आप नहीं सीखते, फिर ये आपकी दूसरी गलती होगी। फिर इस जन्म में जो आप दोनों सोलमेट मिले हो अपने अपने लेसन लेने के लिए, अगर आप वो नहीं लेते हो, फिर कहीं और जाकर फिर से भुगतान करेंगे। ठीक है, तो उन उस सूक्ष्म शरीर के पैटर्न्स को आप तोड़ें,
अभी से ये वाली करनी शुरू कर दें। कैथार्सिस तो हमने करना ही करना है। कैथार्सिस इसका सेकंड पार्ट रहेगा, वो आपने करना ही करना है। मैं पिछली वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मगर आज जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये फॉरगिवनेस का और कॉर्ड कटिंग का मैं बोल रही हूँ। आप उनकी आत्मा से क्षमा मांगेंगे और उनकी आत्मा से जो नेगेटिव कॉर्ड बन चुके हैं आपके पहले वाले, जो आपके कर्मास आपस में हैं, वो आप तोड़ेंगे क्षमा मांग के। ठीक है, आप कॉर्ड कटिंग को तोड़ेंगे और इस तनाव को खत्म करेंगे जो बिना कारण कई बार हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि ये तनाव क्यों है हमारे दोनों के बीच में, और वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब फिजिकली हस्बैंड वाइफ पास में नहीं है, मगर इनके नेगेटिव सोचने की वजह से, एक दूसरे के प्रति पास्ट में रहने की वजह से, पास्ट के ट्रॉमा सोचने की वजह से, मतलब ये ऐसे ऑरा की हुक्स बन जाती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं। अब इनके स्ट्रेस की एनर्जी इनको ट्रांसमिट हो रही है, उनके स्ट्रेस की एनर्जी इनको ट्रांसमिट हो रही है। मुंह से ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, देखने में ये बहुत अच्छे कपल हैं, मगर इनके भीतर सारा दिन 24 घंटे कोल्ड वॉर चल रही है, विचारों से, भावनाओं से, पास्ट में रहने की वजह से। सो पास्ट को लेट गो करना इतना जरूरी है और आपकी कॉर्ड कटिंग को करना इतना ज़रूरी है। ये इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और सारा दिन एक दूसरे को रॉन्ग नरिशमेंट दे रहे हैं रिश्ते को। तो हम कैसे, पत्नी कैसे एक इतने रोल अपने प्ले कर पाएगी, जो एक गर्लफ्रेंड भी है, अपने पति की दोस्त भी है, माँ भी है, बहन भी है। हमने ये कोड्स को तोड़ना होगा। ऐसे ही पति भी अपने रोल प्ले नहीं कर पा रहा अपने। ठीक है, तो जब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, इन कोड्स को नहीं छोड़ेंगे, जितनी मर्जी वीडियो सुन लो, नया कुछ नहीं आने वाला। तो आप साथ साथ में मैं अगले अगले जो एपिसोड आपको अपलोड करूंगी, उसके साथ साथ आप दो चीजें करते रहेंगे। कथारसिस तो आप पहले कर रहे हैं, कथारसिस का मैं आपको बता चुकी हूँ। कथारसिस भी आपने करते रहना है, उससे भी आपके सूक्ष्म शरीर के जो रॉन्ग पैटर्न्स है वो टूटेंगे और आपके पास के कर्मा के जो पैटर्न बन चुके हैं, ग्रंथियां बन चुकी हैं, वो भी टूटेंगी। और फॉरगिवनेस और कॉर्ड कटिंग से आपके जो पास्ट जन्मों की, जिसकी वजह से भी आप पैटर्न लेके इस कई बार होता है बहुत कुछ, हम चेंजेस कर रहे हैं मगर वो चेंजेस नजर नहीं आते हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है हमारे साथ। तो फिर आप ये कॉर्ड कटिंग से उसको रिलीव कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, रुके हुए पानी में हमेशा मच्छर पैदा होते हैं, हमेशा फ्रॉग भी आते हैं उसी में, और वो क्या बोलते हैं उसको, केचुआ टाइप होता है जो, वो भी उसी में ही आते हैं। चलते हुए पानी में कुछ नहीं आता है, चलते हुए पानी के तो व्यू के लोग फोटो लेते हैं, लोग इंजॉय करते हैं उसको, और उसके पास जाके सबको अच्छा लगता है। बहते हुए पानी को, अपनी लाइफ को भी बहता हुआ बनाए, एक जगह पे स्टक ना हो जाए। रुका हुआ पानी बास मारता है और उसमें बहुत कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं। आप भी रुके हुए हैं पास्ट को लेकर, तो आपके मैरिड लाइफ में भी आप अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली एंटाइटिस और साइकिक एनर्जीज को इनवाइट कर लेंगे, वेलकम कर लेंगे, और वो एनर्जीज वैसे हस्बैंड वाइफ को दूर करती जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एनर्जीज भी हैं जिन्होंने मैरिड लाइफ से दुखी होकर सुसाइड किया हुआ है, और उनकी एनर्जीज ऐसी इस प्लेनेट पे घूम रही हैं, और उनको जब उनकी फ्रिक्वेंसी मिलती है तो आपके मन में भी वो वैसे ही भाव लेके आने की कोशिश करते हैं कि मैं डिवोर्स ले लेती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ इसको, मैं मर जाती हूँ। ऐसे भावनाएं आपके अंदर भी आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप पास्ट में रह रहे हैं और रिश्ते तनाव में हैं तो वो एनर्जीज अट्रैक्ट हो जाती हैं। मैंने पहले ही बोला था आपको, आपके घर में कूड़ा पड़ा है तो घर की एनर्जीज तो इफेक्ट होंगी, घर की मक्खियां तो आएंगी आएंगी, बाहर की भी आएंगी, तो ये भी आपकी मैरिड लाइफ को इफेक्ट करती हैं। इसीलिए फॉरगिवनेस एंड कॉर्ड कटिंग बहुत जरूरी है अगर आप नई तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। आप ही नई फसल लगाएं, आप लगा सकते हैं अपनी नई फसल, नई बीज बो सकते हैं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर एक पार्टनर प्रैक्टिस कर रहा है चेंज करने के लिए अपने आप को, और दूसरे को पता भी नहीं है, कुछ नहीं पता, तो आप सिर्फ अपने ऊपर ही काम करें। 1% भी ऊर्जा दूसरे को बदलने की कोशिश में मत लेकर आए। अगर तो दोनों हस्बैंड वाइफ सुन रहे हैं ये वीडियो और दोनों ही चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी अपने ऊपर ही काम करें, 1% भी एक दूसरे के ऊपर काम ना करें। हाँ, एक चीज कर सकते हो, जैसे एक पार्टनर ने 4-5 दिन तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की और खुश भी रहे वो,
आफ्टर अ फ्यू डेज वो नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दूसरा उसको डीमोटिवेट ना करे, एक दोस्त बनकर उसको मोटिवेट करे कि आप अच्छा कर रहे थे, आप फिर से प्रैक्टिस करो, अपनी प्रैक्टिस को मत तोड़ो। हम क्या करते हैं, जब एक बंदा 2-4 दिन ही काम करता है ना, बस हो गई तेरी, इतने दिन ही करना सी, मतलब हम ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं, हम उसको डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। हस्बैंड वाइफ का रोल यहाँ पे मत लेकर आएँ, यहाँ पर दोस्ती का रोल लेकर आएँ और उसको मोटिवेट करें कि आप अच्छा कर रहे थे। हम दोनों से लाइफ है, तो आप रुके नहीं बीच में। और अगर एक ही पार्टनर प्रैक्टिस कर रहा है फॉरगिवनेस की, कॉर्ड कटिंग की, कैथारसिस की, तो वो ये ना सोचे कि दूसरा चेंज होगा। आप पहले खुद के ऊपर अपना काम अच्छे से करें, ठीक है ना? जितना टाइम भी करते हैं, ओशो बोलते थे, आपके जीवन में ऐसा बदलाव आ जाए, ऐसी मस्ती आ जाए कि दूसरा आपको देखकर ही चेंज हो, कि यार इसकी लाइफ में हो क्या गया? वो मजबूर हो जाए चेंज होने के लिए, ये चेंज होता है। आप अपने ऊपर काम करना, दूसरे के ऊपर एनर्जी वेस्ट बिल्कुल मत करना। हाँ, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो एक बेनिफिट होगा, जैसे मान लो 3 महीने में अच्छे रिजल्ट आ जाएँगे, है ना? तो अगर एक ही पार्टनर काम कर रहा है तो उसको ये दिक्कत आएगी कि 6 महीने में रिजल्ट आएँगे। पहले वो आपके अंदर वो भीतर बदलाव देखेगा, फिर वो देखेगा कि अच्छा मुझे भी करना चाहिए, तो टाइम डबल लगेगा और कुछ नहीं होगा। मगर फिर भी मैं ये बोलूँगी, सारी ऊर्जा अपने ऊपर, अपने आप को बदलने में लगाएँ। आपकी ऊर्जा चेंज होगी तो काफ़ी हद तक दूसरे की भी चेंज हो जाएगी। वो आपकी ऊर्जा के बिना वो पावरलेस ही हैं। आपकी ऊर्जा उनको पावरफुल बनाती है, ठीक है ना? तो आप अपने ऊपर काम करें। एक छोटी-सी बात और कहना चाहती हूँ। हम लोगों ने कैथारसिस कर लिया, हमने पास्ट को अ, चेंज करने के लिए कैथारसिस कर लिया, फॉरगिवनेस एंड कॉर्ड कटिंग भी कर ली, क्योंकि हमारे कर्मास भी होते हैं, तो उसके लिए फॉरगिवनेस एंड कॉर्ड कटिंग कर ली हमने। अब एक चीज़ और करेंगे हम, उसको बोलते हैं मिरर वर्क। मिरर वर्क का मतलब क्या होता है, जब हम मिरर में खड़े होते हैं तो हम अपनी ही शक्ल को देखते हैं। अपनी ही शक्ल को देखते हैं या किसी और की देखते हैं? अपनी ही देखते हैं। तो अपनी शक्ल को देखने का क्या मतलब है, अगर मैं मेरी आँखें सही नहीं लग रही हैं तो मैं अपनी ही आँखें देख रही हूँ, अगर मेरे हेयर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मैं अपने ही हेयर्स देख रही हूँ। जो भी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अपना देख रही हूँ। तो मिरर वर्क क्या होता है कि जो बातें आपको अपने पार्टनर में पसंद नहीं आ रही हैं, वो देखें कहीं उस एनर्जीज़ की ब्लिंकिंग आपके अंदर तो नहीं। ये बड़ी मज़े की बात है। ये काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा था, मिरर वर्क ना। किसी को दोष नहीं दिया, किसी के ऊपर किसी को चेंज करने का काम नहीं किया। खुद को चेंज करना इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मैं दूसरों को कैसे चेंज करूँगी? तो मुझे ये मिरर वर्क बड़ा पसंद आया था। मैं तो हर किसी के ऊपर ये यूज़ करती हूँ, जैसे कोई मेरा क्लाइंट आ जाता है, कोई मेरा और भी लाइफ में मेरे फ्रेंड हैं या कोई भी नया पर्सन आता है तो उसकी कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद आ रही, तो मैं अपने भीतर टटोलती हूँ, मेरे भीतर ऐसी ऊर्जा कहाँ है। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जिनके पार्टनर बहुत गुस्सा करते हैं, उनके ऑपोजिट पार्टनर पक्का गुस्से को दबाते होंगे। ये एक एग्जांपल है। ठीक है? और जिनके पार्टनर प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं चीज़ों को, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करेंगे, अ, मतलब चीज़ों को डिले करते जाते हैं, काम टाइम पे नहीं करते हैं, तो उनका ऑपोज़िट पार्टनर भी किसी और चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करता होगा कि जैसे मैं मेडिटेशन पे कल बैठूँगी, परसों बैठूँगी, आज नहीं करूँगी हीलिंग, कल करूँगी। अगर आप भी कहीं प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, चीज़ों को डिले कर रहे हैं, आपका ऑपोज़िट पार्टनर भी डिले करेगा। आप अपनी आदत को चेंज कर दें, अपनी एनर्जी को चेंज कर दें, वो भी चेंज हो जाएगा। आप गुस्सा दबाना बंद कर दें, कैथारसिस के ज़रिए वो गुस्सा करना बंद कर देगा। कितनी मज़े की बात है। आप अपने भीतर उन एनर्जीज़ को बैठकर टटोलें, कॉपी पेन लें, और लिखने से क्या होता है कि आप चीज़ों को काफ़ी मतलब प्रैक्टिकली करने में आतुर हो जाते हैं। कॉपी पेन लें और 3 चीज़ें लिखें, ज़्यादा नहीं लिखें, सिर्फ़ 3 चीज़ों के बारे में लिखें। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी अपने पार्टनर से किन चीज़ों की हो रही है, और उनको बैठकर अपने भीतर टटोलें, आपको अपने भीतर ही मिलेंगी। मिलेंगी तो बेटर है, नहीं मिलती हैं अगर आपको वो चीज़ें, लगता है कि मेरे भीतर वो एनर्जीज़ नहीं हैं, तो फिर आप फॉरगिवनेस और कार्ड कटिंग करें, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अगर उससे भी नहीं पड़ता, फिर आप देखें इससे मेरे नए लेसन्स क्या हैं? नई संभावनाएँ क्या हैं मेरे जीवन में? मैं क्या इनसे सीख सकती हूँ? और वो चेंज आप आपके लिए ज़रूरी होगा, इसलिए आपको ऐसा पार्टनर मिला है। मगर हम वो चेंज करना नहीं चाहते हैं, हमें चेंज पसंद नहीं है। मगर रुका हुआ पानी किसी को पसंद नहीं है, रुका हुआ पानी तो ईश्वर को भी पसंद नहीं है।
नहीं है उनको पसंद, चलता हुआ जीवन उन्होंने बनाया है। हर चीज़ें चल रही हैं, चलने में ही जीवन का नाम है, चलते रहने में ज़िंदगी है। रुक गई तो मौत। तो जीते जी मरने से बेटर है हम जीना शुरू करें, एक जगह पर रुक ना जाएँ। पास्ट को जाने दें, प्रेज़ेंट में जिएँ और अच्छा फ्यूचर बनाएँ। थैंक यू।